नमस्कार साथियों। टॉपर्स क्लासेस जयपुर के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमारे विज्ञान के अंतर्गत हमने सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट किया कोशिका, वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमने श्वसन जो है, श्वसन तंत्र, मानव में श्वसन, जंतुओं में श्वसन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लिया है। और आज जो हमारा जो नया टॉपिक है दैनिक विज्ञान के अंतर्गत, जो लगभग आपके जो हम पढ़ रहे हैं अभी, बायो जीव विज्ञान, इसके अंतर्गत जो दैनिक विज्ञान में हम देखें तो आपके सभी जो शरीर के तंत्र हैं उनसे लगभग वो सभी इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। और इनमें प्रश्न बनने की संभावना लगभग सभी से होती है। तो सारे ही ये हमारे इम्पोर्टेंट हैं जो हम, और आपके स्तर के हिसाब से, एग्जाम्स के स्तर के हिसाब से हम इसको अधिक डीप भी नहीं लेके जा रहे हैं। और जहां से सर्वाधिक प्रश्नों के बनने की संभावना है हम उनको कवर कर रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रुधिर परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र, अब ये होता क्या है इसके बारे में स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। साथियों, आज हमारा टॉपिक है रुधिर परिसंचरण तंत्र। सजीवों में वातावरण से ग्रहण की गई, जो श्वसन में हम वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे थे, जो ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे थे को कोशिकाओं में पहुंचाने के लिए एक विशेष तंत्र पाया जाता है जिसे रक्त परिसंचरण तंत्र कह लेते हैं। अब ये ऑक्सीजन की बात नहीं है, विभिन्न प्रकार के पदार्थों का हमारे शरीर में, ये तो एक जनरल बात है कि ऑक्सीजन जो हम बाहर से ग्रहण करते हैं उसको कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए तंत्र पाया जाता है, एक जो जिस माध्यम में होकर वो ऑक्सीजन जाती है वो एक परिसंचरण तंत्र, जो कि रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। अब जरूरी नहीं है उसमें ऑक्सीजन ही, यह बात की गई है ऑक्सीजन की, लेकिन रक्त केवल ऑक्सीजन पहुंचाना ही उसका ये तो काम होता ही होता है। इसके अलावा हमारे शरीर में कई प्रकार के हार्मोन और भोज्य पदार्थ और कई प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ है उनका भी ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का जो माध्यम है शरीर में, वो केवल और केवल रक्त ही है। परिसंचरण तंत्र जो होता है ये दो प्रकार का होता है जीवों में, भिन्न भिन्न जीवों में अलग अलग प्रकार का। एक होता है खुला परिसंचरण, एक होता है बंद परिसंचरण। खुला क्या होता है? जैसे हमारे शरीर में, मनुष्य में, जो हमारे शरीर में रक्त जो होता है वो बहता है नसों में। नसों को कहते हैं हम रुधिर वाहिनिकाएं, विज्ञान की भाषा में रुधिर वाहिनिकाएं। तो रुधिर वाहिनिकाएं या रक्त वाहिनिकाएं ये होती है, इनमें रुधिर बहता है, यानी बाहर ये नहीं बहता है। इसका जो परिसंचरण होता है, इसका जो ये आवागमन करता है शरीर में, वो रक्त नलिकाओं में करता है। तो ये हो गया एक बंद। और जबकि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें पूरे शरीर में ही ना नलिकाएं होती है, ना रुधिर, जिनमें रुधिर वाहिकियां नहीं पाई जाती है, वो खुला ही बहता है। वो ऐसे जंतु वो होते हैं अधिकांश आर्थ्रोपोड्स, जैसे इसका उदाहरण है कॉकरोच। इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी इनमें बिना नलिकाओं के शरीर में रक्त संचरित होता है। जैसे और एक बंद परिसंचरण जो मनुष्य में पाया जाता है और अधिकांश जंतुओं में पाया जाता है, यानी कि रक्त सीधे ऊतकों के संपर्क में नहीं आता, सीधे हमारे मांसपेशियों के ऊतकों के संपर्क में नहीं रहता, नलिकाओं नलिकाओं में बहता है, जिस कारण इसे बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले, खोज तो क्या, ये तो है, इसके बारे में बताने वाले, इसका अध्ययन करने वाले, इन्हीं को खोजकर्ता माना गया। ये सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे वो थे विलियम हार्वे। ये सबसे पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस स्लाइड में आपका बनता है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज। और इन्होंने बताया कि रुधिर एक तरल संवहनीय ऊतक, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, तरल संवहन, तरल है, रुधिर तरल है, संवहनीय है, और ये ऊतक है। रुधिर तरल संवहनीय, संवहनीय मतलब जो स्वयं विभिन्न पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संवहन करता है, संवहनीय ऊतक है, तरल संवहनीय ऊतक है, जो शरीर के विभिन्न भागों में संचरण के द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक करता है। ये थी परिसंचरण की सामान्य बातें। अब आगे चलते हैं। अब मनुष्य में जो है किस प्रकार का जो है एक विकसित, बंद और दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एक विकसित तंत्र होता है मनुष्य में, तीनों शब्द यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। विकसित तंत्र होता है, यानी कि कई जंतु होते हैं जिनमें अपूर्ण होता है, मनुष्य में ये विकसित होता है पूरी तरीके से।
बंद होता है, हमने अभी पढ़े खुला और बंद परिषण तंत्र, तो उसमें बंद परिषण तंत्र पाया जाता है। अगला है दोहरा। दोहरा कैसे? दोहरा इसलिए कहते हैं कि जब हमारे शरीर में, जब एक बार शरीर में पूरे में एक बार रक्त का संचरण होता है, एक बार के संचरण में हृदय से जब गुजरता है रक्त, तो वो 2 बार गुजरता है। हृदय से कितने बार? 2 बार गुजरता है। इस कारण इसको दोहरा परिसंचरण कहते हैं। अब ये कैसे गुजरता है, ये आगे जो है हृदय की हम क्रियाविधि पढ़ेंगे तब वहां समझेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है, तीनों शब्द विकसित होता है, बंद होता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र मनुष्य में होता है। मनुष्य की बात हो रही है। अब चलते हैं हमारा रुधिर परिसंचरण तंत्र। इसके अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं, कौन कौन से इसके अवयव हैं? सबसे पहला आता है इसमें रक्त। सबसे पहला रक्त, रुधिर जिसको आप कह सकते हो, या रक्त या रुधिर भी इसको कहते हैं, ब्लड। सबसे पहला, उसके बाद आता है आपका हृदय, उसके बाद आता है, ये तीन चीज मुख्यतः रक्त में होगा क्या? सबसे पहले रक्त जो है उसको जो है शरीर में भेजने के लिए एक पंप की तरह कार्य करता है हृदय, और उसको ले जाने के लिए जिस माध्यम में जाता है ये होती है रुधिर वाहिनियां। रुधिर वाहिनियां, ब्लड वेसल्स। तो एक तरह से ये एक, जैसे घरों में वाटर सप्लाई का सिस्टम होता है कि वाटर, और उसको पंप करने के लिए मोटर जो उसको प्रेशर से उसको ऊंचाई पर उसको संचारित करती है पानी को, और स्वयं उसके जो पाइपलाइन होती है वो रुधिर वाहिनियां होती है शरीर की। जो मोटर होती है शरीर की, जो पंप करने का, उसको प्रेशर से भेजने का, वो होता है हृदय। और रक्त हो जो ये एक तरह से शरीर का जैसे जल है, इसको मान सकते हो। तो तीन चीज है, रक्त है, हृदय है, और रुधिर वाहिनिका है। इन तीनों के बारे में ही हम आगे पढ़ने वाले हैं रक्त परिसंचरण तंत्र में। अब रक्त के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि वहां सबसे पहले 3 भाग थे, रक्त, हृदय और रुधिर वाहिकाएं। अब सबसे पहले रक्त की बात करेंगे हम। रक्त होता क्या है, इसका अध्ययन सबसे पहले तो हीमेटोलॉजी कहलाता है। मानव रक्त तरल संयोजी ऊतक है, हमने बात कर ली। रक्त वाहिनियों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, वह इनको एक स्थान पर दूसरे स्थान पर रक्त वाहिनियों द्वारा जाता है, इसलिए मनुष्य में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसकी प्रकृति क्या होती है? हल्का क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है। रक्त का पीएच 7.35 से 7.4, 7.35 से 7.45 तक होता है। यानी 7 तक तो उदासीन होता है पीएच में, पीएच मान, यानी पीएच मान, पीएच से इधर 7 से कम वाले अम्लीय होते हैं, और 7 से अधिक जिनकी पीएच होती है वो क्षारीय होते हैं। अब 7 से ये थोड़ा ही ज्यादा है, 7.35, 7.35 से 7.45 की पीएच हो सकती है, तो यानी ये हल्का क्षारीय हो गया। ये प्रकृति इसकी इंपॉर्टेंट है। मानव के रक्त में अब 2 प्रकार की चीजें पाई जाएगी रक्त में, एक तो प्लाज्मा पाया जाएगा, और एक पाई जाएगी उसमें कणिकाएं। प्लाज्मा भाग जो होता है वो 55% होता है और हल्के पीले रंग का होता है, जबकि 45% इसमें रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। धमनियों का रक्त लाल ऑक्सीजनेट के कारण होता है। जो रुधिर नलिकाएं हैं हमने 2 प्रकार की होती है, एक तो धमनियां होती है जो शुद्ध रक्त को ले जाती है, हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर में भेजती है, तो शुद्ध रक्त होगा, शुद्ध रक्त का मतलब उस रक्त में ऑक्सीजन मिला हुआ है, तो ऑक्सीजनेट होगा, तो ऑक्सीजनेट होता है वो। और शिराएं जो होती है वापस से अशुद्ध रक्त को जो कोशिकाओं में काम आ जाता है उसको वापस से हृदय में लाती है फिल्टर करने के लिए, तो उनमें डीऑक्सीजनेट होता है वो। डीऑक्सीजनेट यानी उसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो वो कैसा होता है? बैंगनी लाल होता है, वो थोड़ा हल्का बैंगनी। जो हमारी शिराएं होती है जिनमें नीली दिखती है वो होती है शिराएं, यानी उनमें अशुद्ध रक्त है। और जो गहराई में होती है जो दिखती नहीं है वो होती है धमनियां, उनमें शुद्ध रक्त बहता है। एक औसत पुरुष में रक्त का आयतन लगभग 5 से 6 लीटर होता है, जबकि स्त्रियों में 4 से 5, स्त्रियों में थोड़ा कम होता है। औसत पुरुष में जो औसत हम बात करें तो एवरेज लगाएं तो ये होता है 5 से 6 लीटर, स्त्रियों में 4 से 5 लीटर। ये संपूर्ण शरीर में जो रक्त पाया जाता है उसकी मात्रा है। आगे चलते हैं। अब इस रक्त में भी क्या क्या होता है हमने देखा। तरल भाग होता है एक प्लाज्मा, ये श्वसन में भी शब्द आया था हमारे कि शब्द O2 का परिवहन 2 माध्यम से, एक प्लाज्मा के रूप में, एक हीमोग्लोबिन के रूप में। तो वहां भी प्लाज्मा हमने पढ़ा था कि हल्के पीले रंग का ये द्रव होता है। रक्त का भाग होता है 55%। रक्त का, अगर संपूर्ण रक्त का 55% प्लाज्मा होगा और उसमें 45% कणिकाएं होगी। अब कणिकाएं में भी कौन कौन सी होगी? ये आरबीसी,
डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी में हमने देखा था, आरबीसी में क्या पाया जा रहा था, श्वसन तंत्र में हमने पढ़ा था, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन का शरीर में परिवहन करता है। आ गई भाई, प्लाज्मा आ गया, आरबीसी का हीमोग्लोबिन आ गया। प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं तीन प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं प्लाज्मा को। प्लाज्मा होता है हल्के पीले रंग का द्रव होता है, लगभग 55% होता है, और प्लाज्मा में लगभग, इस प्लाज्मा में भी, ये तो रक्त का स्वयं तो 55% भाग है, और इस प्लाज्मा, संपूर्ण प्लाज्मा में भी 90% जल होता है। प्लाज्मा का कार्य क्या है, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। पचे हुए भोजन का और हार्मोन्स का संवहन तो करता ही है। हमने इससे पहले श्वसन में पढ़ लिया कि ये कुछ मात्रा में CO2 का भी और कुछ मात्रा में 3 से 4% ये ऑक्सीजन का भी संवहन कर रहा था। बाकी भोजन और हार्मोन का तो शरीर में संवहन ये करता ही है, क्योंकि रुधिर का जो है महत्वपूर्ण भाग है, 55% भाग है प्लाज्मा, और 45% में होती है कणिकाएं। तो साथियों, यहाँ तक आज हमने पढ़ा। सबसे पहले परिसंचरण तंत्र में हमने देखा, सामान्य परिचय इसका देखा। इसके बाद ये सामान्य परिचय यहाँ पर देखा हमने, श्वसन तंत्र दो प्रकार का, खुला और बंद परिसंचरण तंत्र। इसके बाद हमने देखा कि रुधिर परिसंचरण तंत्र में तीन जो मुख्य, जिनके बारे में पढ़ते हैं हम, रक्त, हृदय और रुधिर वाहिनिकाएं। सबसे पहले हमने रक्त को लिया, रक्त के बारे में सामान्य जानकारी देखी। इसके बाद हमने देखा कि रक्त में तरल भाग जो है उसका दो भाग होते हैं इसके, प्लाज्मा और कणिकाएं। कणिकाओं के भी तीन प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसके बाद प्लाज्मा के बारे में हमने ये 2 लाइंस में पढ़ लिया कि इसमें ये हल्का क्षारीय द्रव, हल्का पीला द्रव होता है, 55% होता है। इसका कार्य होता है हार्मोन और भोजन का संवहन। अब इससे आगे जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, और सभी जो है आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले, क्योंकि वहां पर आपको क्लास की PDF और कई प्रकार के भी वहां पर टेस्ट सीरीज वहां पर आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। तो आप वहां पर जो है एप्लीकेशन को जरूर से जरूर, टॉपर्स क्लासेस जयपुर के नाम से एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर जाए, वहां से डाउनलोड करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें, अधिक से अधिक ग्रुप्स में जिनमें आप जुड़े हुए हैं वहां पर शेयर करें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।